हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 16 जनवरी 2025 यानी आज के दिन दोस्तों बहुत सारे इवेंट हुए बाज़ार में। कल मैं जो इंफॉर्मेशन डाला था दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में, उस हिसाब से बेयरिश सेंटीमेंट रहना चाहिए था, मगर आज बाज़ार खुलने से पहले पहले थोड़ी देर पहले दो तीन ऐसे इवेंट हुए हैं दोस्तों। दो इवेंट ऐसे हुए हैं जिसके कारण से बाज़ार ने काफ़ी अच्छा बुलिश रुख दिखाया सुबह सुबह। तो दोस्तों पहला न्यूज़ निकल के सामने आया था बुलिश सेंटीमेंट। अभी मैं पहले बुलिश सेंटीमेंट की तरफ जाऊंगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिल सके दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों कल का बाजार कैसा रह सकता है। 17 जनवरी 2025 यानी कि फ्राइडे के दिन बाजार कैसा रह सकता है, बाजार का रुख कैसा रह सकता है डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो दोस्तों आइए जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि आज जो बाजार में बुलिशनेस दिखा उसका कारण क्या था। तो बाजार खुलने से पहले पहले दोस्तों दो बड़े इवेंट हुए हैं। पहला, हिंडनबर्ग ने अपना जो कंपनी है उसको जो हिंडनबर्ग के चीफ हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हिंडनबर्ग को अब वाइंड अप किया जाएगा, बंद किया जाएगा, जिसके कारण से अदानी के जितने भी शेयर हैं उसमें काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला दोस्तों आज। और उसके कारण से बाजार ने एक बुलिश रुख भी दिखाया हम लोग को। नेक्स्ट है दोस्तों, हमास और इजराइल बीच का जो युद्ध है वो युद्ध विराम होने के वजह से बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा दोस्तों। तो ये दो बिग रीजंस थे जिसके कारण से बाजार में बुलिश रुख दिखा आज के समय में। मगर बाद में फिर करेक्शन आया दोस्तों, क्योंकि एफआईआई द्वारा आज भी सेलिंग हुआ था। तो दोस्तों पहले हम लोग जानते हैं कि बुलिश सेंटीमेंट का कारण क्या रह सकता है कल के बाजार में। तो पहला बुलिश सेंटीमेंट का कारण हम लोग जानते हैं दोस्तों, जाते हैं पहले बुलिश सेंटीमेंट का कारण हो सकता है गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट, जिसको मैंने रेगुलर रखा है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि पहला 3 महीने में निफ्टी 24,000 टच करेगी और दिसंबर तक 27,000 टच करेगी। और दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसकी वजह से बाजार बुलिश रह सकता है। और मॉर्गन स्टैनली का ये भी कहना है दोस्तों कि क्वार्टर थर्ड का जो रिजल्ट है मैक्सिमम पॉजिटिव आने वाले हैं इंडियन कंपनीज के, जिसके कारण से बाजार में एक बुलिश रुख बन सकता है। दूसरा बुलिश सेंटीमेंट दिखा दोस्तों यूएस का जो कोर सीपीआई डाटा तो खास ठीक ठाक ही आया दोस्तों, मगर कोर सीपीआई डाटा कम आने की वजह से रेट कट में काफ़ी उम्मीद बढ़ गई है निवेशक का। तो जो जनवरी 28-29 में जो यूएस फेड का मीटिंग होने वाला है, ये कोर सीपीआई डाटा के हिसाब से जो कोर महंगाई का डाटा है, कोर सीपीआई डाटा यूएस से, जिसके कारण से एक रेट कट का उम्मीद बढ़ा है दोस्तों, जिसके कारण से ये बुलिश सेंटीमेंट की तरफ रुख कर रही है। तो यूएस फेड का जो मीटिंग होने वाला है दोस्तों, इसमें रेट कट का उम्मीद अब बढ़ गई है कोर सीपीआई डाटा की वजह से। नेक्स्ट बुलिश सेंटीमेंट मैंने पहले भी बताया, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग था दिसंबर 4, 5, 6 का आरबीआई का, उसमें कैश रिजर्व रेशियो का जो रेट है 4.50 से 4% कर दिया गया है। कैश रिजर्व रेशियो मतलब होता है टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज बैंक को कैश रिजर्व रखना पड़ता है दोस्तों आरबीआई में। तो वो थोड़ा आरबीआई ने कम कर दिया है, जिसके कारण से बैंक 0.50% अपना टोटल डिपॉजिट का यूज कर सकती है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो 4.50 से 4% तक कम कर दिया गया है। नेक्स्ट बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है दोस्तों यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा, जो आज रिलीज हुआ है यूएस द्वारा। तो ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा ये होता है दोस्तों, लास्ट वीक एवरी वीक ये डाटा रिलीज होता है। लास्ट वीक कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बीमा के लिए अप्लाई किया है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है, वो टोटल डाटा को यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा बोलते हैं। यदि ये फोरकास्ट से कम आता है तो डॉलर मजबूत हो जाती है, यदि फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो डॉलर कमज़ोर हो जाती है। तो इसके कारण से फोरकास्ट किया गया था 2,10,000 और एक्चुअल में आया है 2,17,000। तो ये बढ़ के आया है, जिसके कारण से डॉलर में कमजोरी दिख सकता है और जिसके कारण से बाजार में एक बुलिश रुख बन सकता है दोस्तों। तो ये बुलिश एक डाटा है। इजराइल हमास को मैंने आपको बता ही दिया, हिंडनबर्ग का भी बता ही दिया। हिंडनबर्ग का जो चीफ है, फाउंडर है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब हिंडनबर्ग को बंद कर दिया जाएगा, विंड अप कर दिया जाएगा, जिसके कारण से एक बुलिश सेंटीमेंट बन के आ रहे हैं दोस्तों। और प्री बजट रैली तो नहीं बोल सकते हैं, प्री बजट ये एक बाउंस बैक है, क्योंकि पहले ही इतना ज़्यादा करेक्शन हो चुका है बाजार, तो इसको रैली तो नहीं बोल सकते। मगर बजट से पहले एक रेलवे पैक में काफ़ी अच्छा खासा उछाल दिखा दोस्तों आज के मार्केट में। और दोस्तों सबसे प्रमुख भूमिका जो आज निर्वाह किया गया
वो एक फैक्टर था। रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट भी, रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइज 7% से बढ़ा है, जो कि 18,540 करोड़ इसने रिपोर्ट किया है। और रेवेन्यू भी लगभग 7% से बढ़ा है, जो कि 2.43 लाख करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री का ये रिजल्ट के बाद और बाजार ने एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाया, मगर फाइनली बाजार करेक्ट हुआ। इसका कारण इसके पीछे का कारण मुझे लगता है जो एफआईआई का सेलिंग आया वो कारण हो सकता है दोस्तों। तो अभी तक हम लोग ने बुलिश सेंटीमेंट एनालिसिस किया दोस्तों। अब आइए जानते हैं किन किन फैक्टर से बाजार कल बियरिश रह सकता है। पहला है डीआईआई एफआईआई डाटा। डीआईआई वालों ने आज 2928 करोड़ का नेट बाइंग किया है और एफआईआई वालों ने 4341 करोड़ का नेट सेलिंग किया है दोस्तों। अभी नेट सेलिंग ज़्यादा है तो इसके हिसाब से बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है बाजार। ऑप्शन चेन में पीसीआर बियरिश है, सेल ऑन राइज बता रहा है, जो कि और ऑप्शन चेन के हिसाब से 23,500 का रेजिस्टेंस और 23,200 का सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स प्लस मैंने नोट किया है 109.27, जो कि प्लस 0.18 है, प्लस 0.17% है। यदि क्लोजिंग होते होते प्लस में बंद होता है तो ये भी बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करेगी। क्रूड ऑयल में आज उछाल आया था, बाद में ये करेक्शन हुआ दोस्तों, अभी करेक्शन फेज में है नीचे की तरफ। तो क्रूड ऑयल की वजह से बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट बन सकता है। पहले थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट था, मगर ओवरऑल ट्रेंड आज का छोड़ के ओवरऑल ट्रेंड जो क्रूड ऑयल में वो बुलिश की तरफ है। माइनर ट्रेंड भले नीचे की तरफ है, मगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश की तरफ है। तो दोस्तों ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, इसके वजह से ये मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट है जो मैंने कंटिन्यू किया है मैक्वेरी फॉर्म का रिपोर्ट, जिसके सीईओ जो एमडी हैं संदीप भाटिया, उनका ये क्लेम था कि दोस्तों बाजार निफ्टी जिस टाइम 24,300 चल रहा था, उन्होंने ये क्लेम किया था कि बाजार जनवरी, फरवरी और मार्च में 10% तक करेक्ट हो सकता है, जहाँ से ये लगभग मान के चलिए अच्छा खासा गिरावट इसने दिया, जो कि मैक्वेरी का जो प्रेडिक्शन था ये पूरा होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों ट्रंप का जो जनवरी 20 का पद ग्रहण वो कर रहे हैं। उसके बाद आईएमएफ का ये कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि ट्रंप आने के बाद गवर्नमेंट में आने के बाद टैरिफ और वर्क वीज़ा पॉलिसी के कारण से इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो बुरी तरह से हैम्पर हो सकता है, चाइना का, यूरोप का, और सबसे बुरा हालत जो होने वाला है वो इंडिया का होने वाला है। ये आईएमएफ का रिपोर्ट है, जिसके कारण से एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन के आ रहा है दोस्तों। 2025 में इंडिया का इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं बताया जा रहा है आईएमएफ द्वारा। तो दोस्तों ये सब एनालिसिस करने के बाद फाइनली मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, टेक्निकल सेटअप भी देखते हैं। जब तक निफ्टी 430 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है दोस्तों, तब तक बाय एंड डिप करना ठीक नहीं है। अभी बाजार सेल ऑन राइज ही है, तो कल का बाजार भी मुझे लगता है सेल ऑन राइज हो सकता है। तो आप कल का बाजार उस हिसाब से व्यू कर सकते हैं। जैसे निफ्टी बढ़े 430 के नीचे आपका सेल ऑन राइज करे और 430 के ऊपर यदि बाजार क्लोजिंग देता है कल, तो बुलिश सेंटीमेंट बन सकता है। तो दोनों तरफ आप लोग नज़र रखें। अभी फिलहाल मैं सेल ऑन राइज में हूँ, मतलब जैसे निफ्टी बढ़े, जैसे मार्केट बढ़े, आप सेल करके चल सकते हैं। ये मेरा व्यू है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिल सके। और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, घंटी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरा वीडियो शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों मैं डेली रात को 8 बजे के बाद 1 से 2 घंटे के लिए लाइव आता हूँ आप लोग का क्वेश्चन और क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और सैटरडे सुबह 1 से 2 घंटा, शाम को 1 से 2 घंटा, और रविवार जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूँ दोस्तों आप लोग के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया अकाउंट में, रिलेटिव ग्रुप में, ताकि जो फैमिली मेम्बर्स है, सब्सक्राइबर्स का जो मेंबर है वो बढ़ते जाए दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।